हेलो फ्रेंड, आज फिर 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है रेटिनॉल, बी है थायमीन, सी है कैल्सीफेरॉल और डी है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। B1 का नाम है थायमीन और डी का नाम है कैल्सीफेरॉल और सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये सारे रासायनिक नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? ऑप्शन ए है ए और डी, ऑप्शन बी है बी और सी, ऑप्शन सी है के और बी और ऑप्शन डी है ए और के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी और सी। ये जल में घुलनशील विटामिन है और ए डी ई के ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए B1, ऑप्शन बी B6, ऑप्शन सी B12 और ऑप्शन डी B2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी है साइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है और फार्मिक अम्ल चींटी के काटने पर वो फार्मिक अम्ल छोड़ती है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए है सौर सेल, ऑप्शन बी है लघु नाभिकीय रिएक्टर, ऑप्शन सी है डायनेमो और ऑप्शन डी है थर्मोपाइल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सौर सेल। जितने भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें विद्युत ऊर्जा सौर सेल से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी मंत्री परिषद में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में और ऑप्शन डी संसद में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है तो वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में वो शक्तियाँ निहित होती है। लेकिन अगर वास्तविक शब्द नहीं जोड़ता है तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 74 और डी है अनुच्छेद 13। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की शक्ति, महाभियोग का चर्चा है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इम्पीचमेंट शब्द है। और अनुच्छेद 53 में ये है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और अनुच्छेद जो 74 है वो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, इसकी चर्चा है। और अनुच्छेद जो 13 है ये मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधि से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी सर बी.एन. राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और ये 7 सदस्यीय समिति थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे और बी.एन. राव सर ये सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार थे सर बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का कोई वर्णन नहीं है, बाकी सब स्वतंत्रता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ए हुसैन शाह, बी अमीर खुसरो, सी बारबक शाह और डी गुरु नानक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का भारत का तोता कहा जाता है और अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों के दरबार में रहे थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है खोजाइनुल फुतूह है, लैला मजनू है, आशिका है, नूह सिपहर है और इनकी पुस्तकों से दिल्ली सल्तनत के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास किसके समकालीन थे? ए अकबर, बी सिकंदर लोदी, सी जहांगीर और डी बलबन। तो इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समकालीन कबीरदास थे और सिकंदर लोदी ने ही 1504 में आगरा शहर की स्थापना भी किया था और गुलरुखी उपनाम से कविता भी लिखा करता था। और कबीरदास के गुरु थे रामानंद, जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। और कबीरदास के जो वचन है उनका जो संग्रह है बीजक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इतिहासकार बदायूनी ने यह लिखा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अकबर और राणा संग्राम सिंह, ऑप्शन बी अकबर और मेदिनी राय, ऑप्शन सी अकबर और राणा प्रताप, ऑप्शन डी अकबर और उदय सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर और राणा प्रताप के बीच यह युद्ध हुआ था और अप्रैल 1576 में हुआ था और किसी किसी बुक में 18 जून 1576 भी डेट मिलता है और बहुत सारे बुक में अप्रैल 1576 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी बामन पंडित, ऑप्शन डी गंगा भट्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामदास। शिवाजी के गुरु 2 हैं, एक आध्यात्मिक गुरु बाबा रामदास है और एक राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव है। और तुकाराम महाराष्ट्र के संत हैं और गंगा भट्ट जो विश्वेश्वर गंगा भट्ट इनका नाम है, इन्होंने ही शिवाजी का राज्यारोहण कराया था और ये काशी के ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर,
ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है मंगल और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन बी है बुध और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन सी है शुक्र और यूरेनस के बीच, ऑप्शन डी है अरुण और वरुण के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है लेनिन, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है अरस्तु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी और यह पुस्तक 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। पहला 1867 में, दूसरा 1883 में और तीसरा 1885 में यह प्रकाशित हुआ था। और इस पुस्तक में पूंजी और पूंजीवाद का विश्लेषण कार्ल मार्क्स ने किया है तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय भी इसमें वो बताए हैं। और यह कार्ल मार्क्स है और विश्व का ऐसा आदमी है जिसने पूरे विश्व को 2 धारा में बांट दिया, पूंजीवाद और साम्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1942, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1948, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1956 और डी 1 जनवरी 1951। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी और नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो संसद में ऑप्शन जो डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यही इसका आंसर होगा और मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल नहीं होता है। और संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, जिसमें राज्यसभा अस्थाई सदन है जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है, लोकसभा अस्थाई है, इसको निम्न सदन कहा जाता है। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।